हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग देखते हैं कि आपका जो आरओएस है वो कॉन्टिन्यूसली ड्रॉप कर रहा है, और जैसे ही आपको लगता है कि हमारा आरओएस जो है वो ड्रॉप कर रहा है और आप देखते हो डैशबोर्ड के अंदर, आप कुछ चेंजेस करना शुरू कर देते हो कैंपेन्स के अंदर विदाउट एनालाइजिंग कि क्या रीजंस हो सकते हैं इस आरओएस ड्रॉप के। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपके कैंपेन्स गलत बने इस वजह से आरओएस ड्रॉप हो रहा है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। तो जरूरी ये है कि जब भी आपको डिक्लाइनिंग आरओएस जो है वो दिखाई दे, सबसे पहले आप रीजंस को फिगर आउट करने की कोशिश करें कि आखिर क्या रीजन हो सकता है, क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है जिसकी वजह से जो हमारा आरओएस है वो ड्रॉप कर रहा है। एक चीज मैं आपको शुरुआत में ही बता देना चाहता हूं कि अगर आप स्केलिंग करने जा रहे हैं, कैंपेन्स को स्केल कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलेंगे जब भी आप स्केल करने जाएंगे तो आरओएस जो है वो ड्रॉप होगा ही होगा। लेट से फॉर एग्जांपल कि आपको चाहिए 5 का आरओएस बेहतर तरीके से प्रॉफिटेबल होने के लिए, और जैसे ही आप 5 के आरओएस पे पहुंचते हो आप अपने कैंपेन्स को स्केल करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप अपने कैंपेन्स को स्केल करना शुरू करेंगे आप देखेंगे आपका आरओएस ड्रॉप हुआ। लेट से आरओएस ड्रॉप होके हो गया 4 का, तो उस वक्त आपको लगेगा कि ये मेरा डिजायर्ड आरओएस तो था नहीं, अब मैं स्केल भी करता जाऊं और जो मेरा पुराना आरओएस था 5 का वो भी मेंटेन है, तो थोड़ा मुश्किल है, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब भी हम कैंपेन्स को स्केल करते हैं, अगर हमारा डिजायरेबल जो आरओएस है वो 5 का है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि सबसे पहले हम कैंपेन्स को 6 के आरओएस पे, 6.5 के आरओएस पे, 7 के आरओएस पे लेकर जाएं, ताकि अगर वहां पर स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आरओएस में ड्रॉप आए तो हमें ज्यादा समस्या ना हो, और ड्रॉप होकर वो 6 का आरओएस हो जाएगा या 5 का आरओएस हो जाएगा, 4.8 का हो जाएगा या 4.5 का हो जाएगा, वो आरएस ड्रॉप होके 3 का या 2 का आरओएस नहीं होगा। बट अगर आप 4 के आरओएस पे ही स्केल करना शुरू कर देंगे उस पर्टिकुलर केस में, देखिए स्केलिंग में जो है ना वो ड्रॉप आएगा ही आएगा। तो जब भी आप स्केल करेंगे आरओएस ड्रॉप होगा ही होगा, थोड़ा बहुत जो है वो आरओएस आपका ड्रॉप होगा। तो समझदारी इस चीज में है कि हम स्केल करना तब शुरू करें जब हमारे डिजायर्ड आरओएस से थोड़ा अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, और वो सारी चीजें जब आप अपने शुरुआती कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंसेस, एंगल्स, एड क्रिएटिव्स, ये सारी चीजें टेस्ट करते हैं, तो आपको चीजें समझ में आ जाती हैं कि कब आपको स्केल करना है, राइट। सो ये एक मोटी मोटी चीज है, क्योंकि स्केलिंग और आरओएस का ड्रॉप जो है ना वो काफी कुछ रिलेटेड है। इसके अलावा क्या क्या रीजंस हो सकते हैं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम। देखिए, अगर आपके ओवी में ड्रॉप हो रहा है, मतलब एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपकी कम आ रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी आप देखेंगे कि जो आपका आरओएस है वो ड्रॉप होता है। तो अगर आपका आरओएस ड्रॉप हो रहा है तो पहले क्या करना है, आपको रीजंस फिगर आउट करने हैं कि आरओएस क्यों ड्रॉप हो रहा है, फिर उन रीजंस के अराउंड जो है हमें काम जो है वो करना है। सो अगर एओवी ड्रॉप होगी तो आरओएस भी ड्रॉप होगा। इसी तरीके से अगर आपकी ऑडियंस ओवरलैप कर रही है या फिर आपकी जो फनल्स हैं वो प्रॉपर्ली एट्रीब्यूटेड नहीं है विद बजट, जैसे टॉप ऑफ द फनल में कितना बजट होना चाहिए, उसी प्रोपोर्शन में किस तरीके से मिडिल ऑफ द फनल के कैंपेन्स में आपका बजट होना चाहिए, उसी प्रोपोर्शन में किस तरीके से आपका बॉटम ऑफ द फनल में जो बजट है वो होना चाहिए। अगर आपने बजट के प्रोपोर्शन को इधर उधर कर दिया तब भी जो है वो आपको आरओएस में जो डिक्लाइन है या ड्रॉप है वो देखने को मिलेगा। आपको जो है अपने सीपीएम को और सीपीसी को भी टेस्ट करते रहना है, इससे आपको पता चलता है कि कहीं और ज्यादा कंपटीशन तो नहीं आ गया है, हमारा सीपीएम तो नहीं बढ़ा। अगर सीपीएम बढ़ेगा आपका, राइट, सो आप देखोगे कि आपका जो आरओएस है वो ड्रॉप करेगा, सीपीसी बढ़ेगी तो आपका आरओएस जो है वो ड्रॉप करेगा, फाइन। सो इट कैन ऑल्सो डिक्रीज योर आरओएस। इसी तरीके से अगर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, पहले आपने जब शुरुआत करी थी तब आपके प्रोडक्ट के अराउंड उतने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं थे, जैसे ही टाइम बीतता गया और ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आते गए, जैसे जैसे कॉम्पिटिटर्स आते जाएंगे उसी पर्टिकुलर ऑडियंस के अराउंड जिसको आप टारगेट कर रहे हैं या उसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट के अराउंड जिस टाइप के प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं, आप सेल करना चाह रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में भी आप देखेंगे कि आपका जो आरओएस है वो ड्रॉप कर रहा है। तो आरओएस का ड्रॉप होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी ठीक से काम नहीं कर रही है। देयर कैन बी अदर रीजंस आल्सो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी एक रीजन हो सकता है, बट दैट इज नॉट ओनली द रीजन, राइट। फेस्टिव सीजन, अच्छा ये बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, बट फेस्टिव सीजन के ऊपर आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑफर देना शुरू कर देते हैं, अपना बजट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो उसमें अगर थोड़ा सा आरओएस का डिक्लाइन आ भी रहा है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको फोकस किस चीज के ऊपर करना है कि रेवेन्यू भी बढ़ा ले। तो अगर आपका रेवेन्यू बहुत ज्यादा हो जाता है और जो आपका आरओएस है वो थोड़ा बहुत भी अगर ड्रॉप होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फेस्टिव सीजन अगर अराउंड है तब भी आपको आरओएस में ड्रॉप देखने को मिलता है। फेस्टिव सीजन अगर अराउंड होता है तो आपके अपनी स्केलिंग की वजह से भी आरओएस ड्रॉप होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स ब्रांड्स जो है वो बहुत ज्यादा पैसा जो है वो मीडिया बाइंग में डाल देते हैं, जिसकी वजह से भी आपका आरओएस जो है वो ड्रॉप होता है। तो आपको इस चीज को समझना है। फेस्टिव सीजन को लेवरेज करने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट करते हैं जिनको भी चाहिए कि फेस्टिव सीजन में किस तरीके से आप अपनी D2C ब्रांड्स की परफॉर्मेंस मार्केटिंग करें जिससे आपको ज्यादा आउटपुट मिल सके। तो इसके लिए कमेंट आएगा तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, राइट। कई बार ऐसा होता है कि फेसबुक रिपोर्टिंग में
बग होता है या रिपोर्ट ठीक तरीके से नहीं दिखती है, तो उसको भी आप चेक कर लें। डैशबोर्ड कई बार आपको बहुत ही बेहतर या एक्यूरेट रिपोर्ट जो है वो नहीं दिखाता है, तो उसको भी डबल चेक कर लें आप। उसके बाद 7th पॉइंट जो है, स्केलिंग ड्रॉप्स आरओएस सिग्निफिकेंटली इफ कैंपस स्ट्रक्चर इज नॉट प्रॉपरली मेड। हाँ, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप स्केल करें, हम सभी को पता है कि जब हम स्केल करेंगे तो हमारे जो आरओएस है वो ड्रॉप होगा, बट कई बार ऐसा होता है कि आप स्केल करते हैं और आपका आरओएस ना बहुत तेजी से ड्रॉप करता है। अगर आपको स्केलिंग के सही मेथड्स नहीं पता है, आपको सही कैंपेन स्ट्रक्चर नहीं पता, अगर आपको सही एड सेट स्ट्रक्चर नहीं पता, अगर आपको सही तरीके से फनल्स के बारे में नहीं पता है, ठीक है, जो आप कैंपेन्स की बनाते हैं, तो भी जो आपका आरओएस है ना वो बहुत तेजी से ड्रॉप होगा। आई बिलीव कुछ पॉसिबल रीजंस आपको समझ में आए होंगे जिनकी वजह से जो आरओएस है वो ड्रॉप होता है, और अब आप इन चीजों को एनालाइज करने लगेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।